शादी को इतने साल हो गए हैं, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? उम्र निकल जाएगी तब बच्चे करोगे क्या? दादा की उम्र में बाप बनोगे क्या? ये सवाल आए दिन आपने अपने आसपास जरूर सुने होंगे। ये भी हो सकता है कि आपने खुद इस सवाल का सामना किया हो। तो क्या सच में उम्र का फर्टिलिटी यानी आपके माँ बाप बनने से कोई संबंध होता है, या ये पुराने जमाने की सोच है जिसे अब तोड़ने की जरूरत है? आखिर सच क्या है, ये जानने के लिए आपका हमारे साथ बने रहना बहुत जरूरी है। आज जमाना बदल गया है, लेकिन क्या बच्चे पैदा करने के मापदंड भी बदल गए हैं? क्योंकि पहले शादियां जल्दी हो जाया करती थी और बच्चे भी जल्दी हो जाया करते थे। अब इस बात की क्लैरिटी तो आप अपने परिवार में भी कर सकते हैं। अब वो जमाना नहीं है, अब करियर सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में 30 साल की उम्र के बाद भी कोई सेटल होता है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस वजह से अब माँ बाप बनने की उम्र भी बढ़ गई है। लेकिन बढ़ती उम्र में आप माँ बाप बनेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उम्र के बढ़ने के साथ ही फर्टिलिटी कम होती जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये समस्या सिर्फ महिलाओं में है, तो आप अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि बढ़ती उम्र में फर्टिलिटी की समस्या पुरुषों में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन पुरुषों के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। चलिए फर्टिलिटी और एज के पीछे की साइंस समझते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में हजारों लाखों अंडे होते हैं। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कई सारे सेल्स और टिश्यूज से मिलकर बना होता है। इसका सबसे जरूरी कंपोनेंट होता है एग यानी अंडे। जन्म के समय में महिला के अंडाशय यानी डिंब ग्रंथि में करीब 10 से 20 लाख अंडे होते हैं, जो बढ़ती उम्र के साथ कम होते जाते हैं और एक उम्र में आकर ये अंडे खत्म हो जाते हैं। और एक बार अगर ये अंडे खत्म हो जाते हैं तो फिर इन्हें फिर से नहीं बनाया जा सकता। अब अगर आप 35 या फिर 40 की उम्र के आसपास हैं, तो शरीर में प्रजनन से संबंधित जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण कम मात्रा में होने लगता है। इसलिए एक्सपर्ट्स की माने तो 20 से 35 वर्ष के बीच की उम्र बच्चे पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल मानी जाती है। आमतौर पर 32 साल के आसपास की महिलाओं की प्रजनन क्षमता में गिरावट की शुरुआत होने लगती है और 37 साल की उम्र के बाद ये गिरावट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। कई रिपोर्ट्स की माने तो 35 से कम की उम्र की उन महिलाओं के लिए जिन्होंने IVF ट्रीटमेंट करवाया है, उनकी प्रेगनेंसी अच्छी तरह से पूरी होने और एक हेल्दी बच्चे को जन्म देने की संभावना की जो दर है वो 31% होती है। वहीं 42 वर्ष की उम्र के बाद की दर गिरकर 5% से भी कम रह जाती है। तो अगर आप 35 या उसके बाद मां बनने की सोच रही हैं, तो इससे जुड़ी जटिलताओं और कई तरह के रिस्क को जान लीजिए। सबसे पहला रिस्क है गर्भधारण करने में अधिक समय लगेगा। 30 की आयु के पार करने के बाद से अंडों की संख्या जो होती है और उसकी जो गुणवत्ता होती है, दोनों में कमी आने लगती है। इसलिए एग फर्टिलाइज होने में अधिक समय लगता है और इसके अलावा मल्टीपल्स प्रेगनेंसी का खतरा बना रहता है। प्रेगनेंसी में होने वाले मधुमेह को जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। 35 या इस उम्र के बाद मां बनने पर इसका खतरा और बढ़ जाता है और अगर जेस्टेशनल डायबिटीज का इलाज न किया जाए तो शिशु का आहार सामान्य से अधिक हो सकता है, जिससे डिलीवरी के समय आपको चोट लग सकती है। और इसके अलावा अध्ययनों की माने तो बड़ी उम्र की जो महिलाएं होती हैं, उनमें प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। प्रीमेच्योर डिलीवरी या सी सेक्शन का अधिक खतरा रहता है और इसके अलावा मिसकैरेज होने का खतरा भी बना रहता है। तो दोस्तों, एज और फर्टिलिटी का क्या संबंध है, ये तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन ये सिर्फ अकेला कारण हो ऐसा भी नहीं है। अगली वीडियो में बात करेंगे फर्टिलिटी कम होने के पीछे और कौन से कारण हैं।